चलो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। कैसा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से कुछ काच न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कुछ क्या आ जाते हैं? न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और एक लॉ आता है। क्या आता है? लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ मतलब नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम आता है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम आता है। तो इसमें से नियम आना तय, या तो परावर्तन गया तो अपवर्तन गएगा। तो यह चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन आना तय। आ जाओ, एक दो क्वेश्चन आना तय है। जब तुमको पता है कि 2-3 नंबर आ सकता है इसमें से, तो वह चैप्टर मान ली क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट हो गया। नहीं नहीं, जाओ बैठ जाओ। तो हमारे चैप्टर हमारे लिए क्या हो गया? चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आराम जाओ, बैठ जाओ। हाँ जाओ, पीछे बैठ जाओ। चलो जी, ध्यान दो। तो अब देखो ध्यान से, अब तो इसी में हम लोग का टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है प्रकाश, यानी कि लाइट क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है परावर्तन और उसका अपवर्तन। ठीक है, तो यह एक तरह से देखा जाए तो लाइट की प्रॉपर्टी है। तो क्या है? परावर्तन होना यानी रिफ्लेक्ट होना भी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी, यानी उसका गुण है। प्रकाश क्या है? गुण है। और अपवर्तन होना भी प्रकाश क्या है? गुण है। यानी हम लोग को प्रकाश ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? प्रकाश, और प्रकाश के गुण पढ़ना है। प्रकाश पढ़ना, प्रकाश के गुण। समझना है? तो ये हमारा चैप्टर का नाम। अब ध्यान से देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, ये तुम लोग को बस समझना है। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि हाँ भाई लाइट किसे कहते हैं। अब एग्जाम का लेवल लगातार चेंज हो रहा है भाई। पहले के जमाने में होता तब आ जाता था कि बताइए प्रकाश किसे कहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब एग्जाम में धीरे धीरे क्या हो रहा है? लेवल चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो सबसे पहले समझना प्रकाश किसे कहते हैं। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। अब तुम लोग को एक एक्सपेरिमेंट बताते, एक प्रैक्टिकल बताते, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब कभी तुम लोग कहीं किसी घर में जाते हो या गांव में जाते हो जहाँ पर बिजली नहीं होती है, वहाँ पर बिजली बहुत तेज कटती है भाई। गांव में लाइट अमूमन कट जाता है। ठीक, तो रात वहाँ जाते हो, वहाँ तुम भाई जान पहचान नहीं तुम्हारा, तो वहाँ पे जाते हो, जब लाइट कट जाती है तुम्हें देखने में दिक्कत होता है। तुम किसी भी चीज़ को साफ साफ देख नहीं पाते हो। तुम यह भी नहीं पहचान पाते हो कि तुम्हें आने जाने का रास्ता किधर से, जबकि तुम्हारे पास दोनों आंखें एकदम सही हैं। आँख है कि नहीं? दोनों आँखें हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा होने के बाद तुम वहाँ पर किसी भी चीज़ को साफ साफ देख नहीं सकते हो। साफ साफ देख नहीं सकते हो। तभी अचानक क्या होता है कि लाइट आ जाती है, तुम्हें सारी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। ये क्या कोई जादू हो रहा है कि अभी कुछ देर पहले हमें कोई ऐसा चीज़ था कि हमें सारी वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी, तभी अचानक ऐसा क्या हो गया, हमें सारी वस्तुएं आप क्या होने लगी? दिखाई दे रही है। क्यों? कुछ ऐसा मैजिक हो रहा है क्या? नहीं, ये सारी चीजें है किस पर? लाइट पर। क्या है? लाइट। तो लाइट एक ऐसा एनर्जी है। क्या है? याद रखना, लाइट क्या है? का एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का, ठीक, याद रखना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है। ठीक, ये बात सुनना है। दूसरा, यह हमें क्या कर रहा है? देखने में मदद करा है। देखने में मदद करा है। हमारे आंखों के अंदर कुछ क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं। जब उसको लाइट मिलती है तभी वही कहता है कि हाँ, डिटेक्ट करता है, हाँ भाई हमें सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अगर लाइट नहीं देगा तो दिखाई नहीं देगा। बात समझ रहा है? तो हमें देखने के लिए आंख तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी चीज़ क्या चाहिए? लाइट। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। अभी तुम लोग हमें यहाँ देख पा रहे हो, अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम तो दिखाई देंगे, तुम लोग दिखाई नहीं दोगे। हंस क्यों रहे हो? लाइट नहीं रहेगा तो हम दिखाई देंगे, लेकिन तुम दिखाई नहीं दोगे। ठीक है, उधर का पर्दा खोल देंगे, और क्या दिखाई किसे नहीं देंगे हम। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, या ऊर्जा का रूप है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान क्या करता है? जागृत करता है, जिससे सारी वस्तुएं में दिखाई देती है। बात सुन रहा है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमें सारी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। वस्तुओं को देखने में, ठीक है। अब इसको सुनो इंग्लिश में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द थिंग्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द
थिंग्स। यानी प्रकाश ऊर्जा का ग्रुप है जो सारे वस्तुओं को देखने में हमारे क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब एक बात याद रखो, जैसे यहाँ पर लाइट ऑन हो रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को, तो अगर तुमसे हम पूछेंगे कि तुम्हें वस्तु नहीं, तुम्हें वस्तु दिखाई दे रही है कि लाइट दिखाई दे रही है, तुम कहोगे हाँ भाई यहाँ पर लाइट जला है तो लाइट दिखाई दे रही है, तो ये सरासर गलत है। लाइट हम लोग को दिखाई नहीं देती है। क्या हम लोग को प्रकाश दिखाई देता है? नहीं। अब ऐसा मत करना कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई प्रकाश नाम का तो नहीं दिखाई देता है, उसका नाम प्रकाश को दिखाई देता है नहीं। तो लाइट यानी कि प्रकाश दिखाई नहीं देती। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती। क्या दिखाई देती हैं? जैसे यहाँ पर तुम्हें मेरा टेबल दिखाई दे रहा है, ये ट्राइपॉड दिखाई दे रहा है, हम दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रहा है, तुम लोग दिखाई दे रहे हो, तो तुम लोग वस्तु हो गए। टेबल पर क्या होगा? वस्तु होगा। लाइट दिखाई नहीं देती। कौन दिखाई देता है? वस्तुएं दिखाई देती। कौन दिखाई देता है? वस्तुएं दिखाई देती है। हाँ, ठीक है, तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम लोग जनरल चीज समझ लेते हैं। देखो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं दो तरह की होती है। या तो वो खुद लाइट इमिट्स करेगा, यानी प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, या तो वो लाइट का इमिशन नहीं करेगा, यानी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। जैसे ट्यूब लाइट, यह खुद क्या करता है? लाइट का प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी लाइट इमिट्स करता है। कैंडल खुद लाइट इमिट्स करता है। मेरा टेबल ये लाइट इमिट्स नहीं करेगा, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। टॉर्च होता है, यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और तुम्हारा टेबल है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा। मिट्टी नहीं करेगा। बात समझ रहा है? तो ये वस्तुएं, तो इस आधार पर यानी कौन सी वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है और कौन सी वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रही, इस आधार पर वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो, दीप्त का मतलब होता है जलना। दीप्त मतलब जलना। दीप्त का मतलब जलना। तो जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं, क्या करती हैं? उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलती हैं? जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन, उसे बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। क्या बोलेंगे? अदीप्त वस्तुएं। जैसे आप बताओ, जैसे हमारे सूर्य, सूर्य क्या है? प्रदीप्त है कि अदीप्त है? प्रदीप्त है। सूर्य क्या है? प्रदीप्त है। मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती। ठीक है, टॉर्च, ठीक है, और ट्यूब लाइट, ट्यूब लाइट। ठीक है, ऐसे आदि बहुत चीजें हैं। ठीक है, ये है। इसके अलावा जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, जैसे मिट्टी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया, ये सभी क्या होते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। अथवा चंद्रमा क्या है? आदित्य है कि प्रदीप्त है? रात को चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो प्रदीप्त हुआ कि आदित्य? आदित्य, क्योंकि वह स्वयं का प्रकाश से उत्सर्जित और चमकता नहीं है। ये टॉपिक क्लियर हुआ? बात सुन रहा है? इसको लिख लो। चलो भाई, लाइट हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग आदित्य वस्तु प्रदीप्त वस्तु भी देख लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। बात में फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन में हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो लाइट जो है ना, वो बहुत ही अजीब टाइप का है। लाइट पर जैसे इस रिसर्च जैसे जैसे होता रहा, वैसे वैसे इसके बारे में मतलब अजीब और गरीब जानकारी हमें मिलती रही। हमें मतलब साइंटिस्टों को, और वो किताब में लिखते रहे, और उसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ भी रहे और पढ़ा भी रहे। बात में है? तो लाइट के अंदर एक अजीबोगरीब प्रॉपर्टी मिलता है, जिसका डिटेल में जाकर हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। यानी लाइट का ड्यूल नेचर पढ़ेंगे। यानी लाइट दो प्रकार का नेचर शो करता है। ठीक है, कभी कभी लगता है कि लाइट कैसे चल रहा है? रे के रूप में, यानी किरण के रूप में, और कभी कभी लगता है लाइट कैसे चलता है? पार्टिकल के रूप में। तो इसे बोलते हैं लाइट ड्यूल नेचर शो करता है, यानी दो रूप शो करता है। तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? 12th में। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ का प्रॉपर्टी है, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो लाइट के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब क्या है? प्रॉपर्टी, उसके गुण है, जिसका डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? 12th में। अभी जो क्लास 10 में, उसको हम लोग समझ लेते हैं। धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले जिसको तुम लोग पहले जानते हो कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, तो लाइट सरल रेखा में गति करता है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? सरल रेखा में गति करता है। लाइट जब भी किसी सोर्स से निकलेगा, वह सीधा आ जाएगा, उसको जहाँ जाना होगा वहाँ, वह इधर उधर घूमता नहीं है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है?
सीधी रेखा में गति करता है। कैसे? सीधी रेखा में। जैसे तुम लोग क्लासरूम में पढ़ते हो, तुम लोग जाके क्लासरूम में खड़े होकर सर जब सर में आई गो टू ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने जाए, तो लोग वहां से निकल के सीधा कहाँ जाते हो? पानी पीने। लेकिन आते समय पूरा क्लास स्कूल का चक्कर लगा के आते हो ना, तो चक्कर नहीं लगाता, वो सीधा कहाँ जाएगा? अपने मतलब निकला अपने सोर्स से और निकल के सीधा गति करता हुआ आगे बढ़ेगा, प्रोपोगेट करता है। लाइट बेंड नहीं होता है, यानी मुड़ता नहीं है। लाइट मुड़ता नहीं, लाइट कैसे ट्रेवल करता है? सीधा रेखा में। एग्जाम्पल बताओ, परछाई का बनना, भाई परछाई बन रहा है तो इसका मतलब कैसे लाइट ट्रेवल करेगा? सीधा। तभी नहीं, बीच में ये ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, लाइट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और इधर वाला आ रहा है तो इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया, और इधर वाला कि इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, भाई जहाँ पर रोशनी नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर क्या होता है? अंधेरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट कैसे चलता है? सीधा रेखा में। क्या चलता है? सीधा रेखा में। इसका क्लास 8 में तुम लोग प्रैक्टिकल भी देखोगे, एक छोटी सी लड़की रहती है, मोमबत्ती को जला के पाइप से सीधा देखिए दिखाई देगा, टीढ़ा करके पाइप तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करता है? सीधा रेखा में। कैसे ट्रेवल करता है? सीधा रेखा में। अपना लिखो, अपना लिखो। ठीक, अगला अगला इम्पोर्टेंट है, लाइट किस रूप में चलता है? तो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों। किसके रूप में? तरंग। मतलब ये चलता कैसे है? तरंग के रूप में। कैसे चलता है? तरंग के रूप में। और इस तरंग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बात समझ रहे हैं? यह किस रूप में, किस तरंग रूप में चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बात समझ रहा है? अगला देखो, अब देखो, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश कहाँ चल सकता है? निर्वात में। जैसे हम तुमसे कहें कि तुम लोग यहाँ पर हंसी खुशी खेल रहे हो, दौड़ चल रहे हो, ठीक, तुमको अगर अंतरिक्ष में भेज दे जहाँ पर वायु नहीं है, हवा वायु नहीं है, वहां पर क्या है? तो वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब जहां पर वायु उपस्थित ना, उसे क्या बोलते हैं लोग? वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो वहां पर तुम लोग चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। वहां पर साउंड भी नहीं चल पाता है, यानी ध्वनि भी नहीं चलेगी। लेकिन प्रकाश उस वैक्यूम में जहां पर वायु भी उपस्थित, वहां पर भी ये चल जाता है, वहां पर भी ये चल पाता है, वहां पर भी ये। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? याद रखना, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसको नंबर में लिखे तो 1 2 3 4 5 30 लाख हो गया। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। 3 लाख हो गया। कितना हो गया? 3 लाख किलोमीटर और प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति कर रहा है। कितना? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में गति। इतना इसका चाल है, इतना रफ्तार है इसका, इतना इसका रफ्तार है। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात सुन रहा है? अगला, प्रकाश का परावर्तन होता है। यही इसका प्रकाश बुड़ा लिखवाते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे इधर देखो, जैसे हमारे पास तो गेंद नहीं है, ये हमारे पास चौक है। चौक को ऐसे देखो बोर्ड पर फेंक रहे हम, फेंके, टकरा के आया, हाँ टकरा के आया ना, तो चौक का क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। इसी तरह लाइट का भी क्या होता है? आता है, टकरा के वापस चलता है। लाइट का भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? बात में प्रकाश का भी क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है, टकरा के वापस आ जाता है। अब अगला, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। ये समझाएंगे कि प्रकाश क्या होता है? किसी अगर तीखी नोक पर, एकदम तीखा नोक रहेगा ना, तो प्रकाश यहाँ से आएगा और इसके तीखे नोक से मुड़ जाएगा। क्या होता है? अरे सॉरी, अरे यार ये दूसरा बता दिया, गड़बड़। डस्टर कहाँ गया? ये डिफ्लेक्शन बता दिया। कहाँ गया जो डस्टर? डस्टर क्या गया जी? डस्टर कहाँ गया? प्रकाश का अपवर्तन बताना था, दूसरा बता दिया। चलो, जब प्रकाश देखो, ये हमारा एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम, यानी शीशा है या वायु या वाटर है। क्या है? वाटर है। एक पारदर्शी माध्यम है और यहाँ पर दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या है?
दूसरा पार्ट, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, यहाँ पर एयर है यानी हवा है, ये यहाँ पर क्या है, कांच है, क्या है, कांच है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाता है, कुछ विचलित हो जाता है। क्या होता है, कुछ अपने मार्ग का रास्ता थोड़ा सा बदल, क्या करता है, बदल लेता है। क्या करता है, बदल लेता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या बताओगे, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, कुछ विचलित हो जाता है, यानी कुछ क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वो हम विवर्तन बता दिए थे, उसे क्या बोलते हैं, विवर्तन। अभी तुम लोग को विवर्तन नहीं पढ़ना, ठीक है, 12th का टॉपिक है। इधर देखो ध्यान से, तो क्या बताओगे, जब प्रकाश एक यानी एयर है, क्या एयर, एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, वाटर में। यह भी ट्रांसपेरेंट है, यह भी ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ से एयर से जैसे वाटर में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अब चलो, प्रकाश का जो किरण पुंज है, किरण पुंज का मतलब होता है ना, प्रकाश जब किसी माध्यम से आता है तो ढेर सारी से किरणों के रूप में आता है। कैसे आता है, ऐसे ही आता है ना, किरणों के रूप में आता है। कैसे आता है, तो इसी को बोलते हैं, ढेर सारे किरण है तो इसे बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। ये प्रकाश किरण पुंज सदैव गतिशील रहता है, हमेशा क्या करता रहेगा, मोशन में रहेगा। कैसा रहेगा, मोशन, रुका नहीं रहता है। कैसा रहता है, हमेशा मोशन रहता है। प्रकाश किरण पुंज सदैव कैसे रहते हैं, गतिशील रहते हैं। टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर ऐसे से गतिशील रहेगा, रुका नहीं रहता। प्रकाश किरण पुंज सदैव क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। कैसे रहते हैं, गतिशील रहते हैं। अब अगला, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। जैसे ये दीवार है, दीवार के आर पर हम देख सकते हैं, नहीं, तो इसके आर पर प्रकाश भी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। बात सुन रहा है, तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अगला, श्वेत प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में 7 अलग अलग रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 अलग अलग रंग होते हैं। ये रंग क्या होते हैं, जब हम रेनबो बनते हैं यानी इंद्रधनुष बनता है तो उसमें दिखाते हैं। किसी को दिक्कत, बात सुनो, प्रकाश गुण हम लोग कल डिटेल में आगे करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए